सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 22,195 पदों के लिए टोटल अभी तक कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और साथ ही साथ इस बार आपका कंपटीशन कम क्यों रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 के फॉर्म को डाला है, चूंकि 2025 की वैकेंसी थी 26 में देखने को मिली, इसलिए आप 2025-26 कह सकते हो। तो अगर आपने इसमें फॉर्म डाला है और आप अपना एक सीट पक्का करना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, सिलेक्शन आपके झोली में होगी। कैसे होगी, आज के इस छोटे से सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, जो आप सबों के मन में लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 22,195 पदों के लिए बहाली निकली थी आपका, 22,195 पदों के लिए, और इसका फॉर्म भराना जो है वो क्या हो चुका है सर, खत्म हो चुका है। सभी छात्रों ने आवेदन कर दिया है जिनको भी करना था। अब लगातार जो मन में आ रहे हैं सवाल वो क्या है कि इस बार कितने फॉर्म भरे गए, इस बार कितने फॉर्म भरे गए। जैसा कि आप सभी ने कुछ दिन पहले रेल मंत्री का एक जो अलग अलग वैकेंसी में कितनी नियुक्तियां हुई है इसको लेकर के डाटा देखा था, तो उसमें जो आपका एक्चुअल डाटा था उसमें आप सभी ने देखा बहुत का अंतर है, बहुत का मार्जिन है। और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो छात्र पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका एज अगर एक्सपायर हो जा रहा है तो फिर वो आगे के एग्जाम से वंचित हो जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि गुरुजी, पिछली बार आरआरबी ग्रुप डी में 1 करोड़, मतलब 1,10,00,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, तो इस बार क्या उतना ही फॉर्म डाला जाएगा? मेरे मित्र, इस बार मामला थोड़ा अलग है। मामला अलग क्यों है? मामला अलग इसलिए है क्योंकि जो भी छात्र आरआरबी ग्रुप डी 2024 के लिए फॉर्म डाले थे और जिनका भी बेहतर स्कोर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ साइड में रख रहे हैं। और आप एक अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि अभी जो आपके फॉर्म भरे गए हैं इसका कोई एग्जैक्ट और ऑफिशियल डाटा किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। आप आरटीआई लगाओगे तो आपको सूचनाएं मिलेगी, लेकिन वो तो बाद की बात है। लेकिन जिस तरह से रेल मंत्री के द्वारा एक आपको डाटा शो किया गया कि जो छात्र फॉर्म डाल रहे हैं उसकी संख्या किस तरह से कम हो रही है, तो आप यहां पे ये एक अनुमान लगा सकते हो कि इस बार आपका जो आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 के लिए 22,195 पदों पे बहाली है, इसमें भी फॉर्म जो है वो कम गिरे हैं। और अनुमानित आप ये कह सकते हो कि फॉर्म की संख्या आपका लगभग कितना है, तो सर 65 से 70 लाख के बीच आप मान के चल सकते हो। 65 से 70 लाख के बीच। अब ध्यान देना, आरटीआई आएंगे तो डाटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमानित डाटा है 65 से 70 लाख। क्यों है सर? क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी थे जिनका रिजल्ट हो चुका है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। अब ये जो अनुमानित डाटा है, इस हिसाब से आप थोड़ा सा अपने आप को जज कर सकते हो, और जज करने का मेन रीजन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो 65 से 70 लाख फॉर्म डाले हैं छात्र, अभी अनुमानित एक डाटा के अनुसार अगर आप चलो तो मेरे मित्र, इनमें से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो आपका करंट रिक्रूटमेंट जो चल रहा है एएलपी टेक्नीशियन जेई, ये छात्र यहाँ पे भी जॉब लगेंगे और कहीं ना कहीं वो सर इस जगह पे नहीं पहुंचेंगे। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि सर ये 65 से 70 लाख जो फॉर्म डाला है इसमें बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा। पिछली बार 1 करोड़ फॉर्म डलाया था और मैं बार बार अपने सीजन में आप सबों को बताया कि 1 करोड़ से मत घबराना, केवल एक सीट को देखना, क्योंकि 1 करोड़ में से मोस्ट ऑफ द, आप कह सकते हो 50% ऐसे छात्र मिलेंगे जिसको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग अलग जगहों पे कार्यरत होते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, या फिर उनका जो अलग एक कह सकते हो सिनेरियो है जीवन जीने का वो होता है। फॉर्म इसलिए भर दिया जाता है कि 10वीं पास पे वैकेंसी है तो सभी सोचते हैं कि हो ना हो सरकारी नौकरी अगर किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, लेकिन भैया सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। अब ध्यान देना कि कंपटीशन कम या ज्यादा, तो मैं आपको सीधे यहां पे इस चीज को सर मिटाना चाहूंगा कि चला जी इस बार कंपटीशन कम है, इस बार कंपटीशन कम है। इसलिए कि अगर हम अनुमानित डाटा के अनुसार चलें तो इसमें से भी आपका लगभग 50% आप मान करके चल सकते हो कि वैसे छात्र हैं जो अलग अलग जगहों पे जुड़े हुए हैं। आपका एक्चुअल लड़ाई जो होना है वो सर 20 से 25 लाख छात्रों के बीच ही होना है जो पढ़ने वाले हैं भारत के अलग अलग कोनों से, भारत के अलग अलग जगहों से। अब पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सर यहां पे हमें छात्रों की संख्या ऑलरेडी कम देखने को मिलेगी। दूसरी बात, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका एएलपी में सिलेक्शन होगा,
टेक्नीशियन में सिलेक्शन होगा, जेई में सिलेक्शन होगा। तो जो आपके लिए सर फाइट करने वाले स्टूडेंट थे वो तो कहीं ना कहीं सर आपके पिछले भर्ती में ही सेटल हो जा रहे हैं। तो अब आपके पास वही छात्र बच रहे हैं जो क्या है, या तो फ्रेशर है या फिर ड्रॉपर है। तो मामला यहीं पे मेरे मित्र सेट हो जाता है कि अगर आपने थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से डिसिप्लिन में अपने आप को सर इस नौकरी के हवाले कर दिया, इस नौकरी के लिए अपने आप को सर झोंक दिया, तो मेरे मित्र ये सिलेक्शन आपका होगा, इस सिलेक्शन पे मोहर आपका होगा। और चूंकि कंपटीशन इसलिए भी कम है कि सर जो आपके रेलवे की वैकेंसी है वो लगातार आपको देखने को मिल रही है, और जो भी क्रीम छात्र होगा वो कहीं ना कहीं हर एक जगह पे अपना सिलेक्शन ले रहा है, सिलेक्शन सुनिश्चित कर रहा है। तो मेरे मित्र अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 22,195 पदों में से एक पद को फिक्स करना चाहते हैं तो याद रखना कि ये जो वैकेंसी है इसमें आपको कंपटीशन कम है, लेकिन मेरे मित्र चांस ज्यादा है। कंपटीशन कम है लेकिन चांस क्या है आपके लिए, ज्यादा है। बस जरूरत किस बात की है, जरूरत है आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की। अब सवाल ये है कि सर चलो कंपटीशन कम है, चांस ज्यादा है, इसके लिए रोड मैप क्या हो सकता है। मैं अगर जेन्युइनली बात करूं तो आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो पिछली भर्ती में अपियर होंगे। आप सबों को मालूम है कि मैथ्स के भी सवाल पूछे जाने हैं, आपको रीजनिंग के भी सवाल पूछे जाने हैं, और साइंस से सवाल देखने को मिलते हैं। और छात्रों को परेशान किसने किया, करंट अफेयर ने किया। तो अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो इसी चारों सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, और साथ ही साथ करंट अफेयर। अब अमूमन जो छात्र फंसते हैं वो कहाँ, रेलवे की कोई भी तैयारी कर रहा है छात्र तो कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग पे वो लगातार फोकस्ड रहते हैं। ये बात आप हमारी सुनना ध्यान से, मैथ रीजनिंग पे लगातार फोकस रहते हैं। कहां फंसता है सर, साइंस। सर कहां फंसाया गया, करंट अफेयर में। तो आपको अगर आपने फॉर्म डाल दिया है ग्रुप डी का तो कहीं ना कहीं इस करंट अफेयर और साइंस के पोर्शन को अभी से हल्के में नहीं लेना होगा। चला आपको प्रॉपर तरीके से इस पे मेहनत करना होगा, प्रॉपर तरीके से इस पे फोकस करना होगा, साथ में मैथ रीजनिंग तो आपकी तैयारी चलनी ही चाहिए। अब बहुत सारे छात्रों का शिकायत क्या है, अगर आप इस बार आरआरबी ग्रुप डी जो 2024 की वैकेंसी थे उसके क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे साइंस के खास करके, तो रेलवे ने यहाँ पे साइंस का पैटर्न बदल दिया है। मैं बहुत जल्द आप सबों के बीच ला रहा हूं सर साइंस के क्वेश्चंस को, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे, आप एग्जाम दिए होंगे तो आप महसूस करेंगे पिछली बार से जो पैटर्न आपका फॉलो हो रहा था, एक बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक बार एनसीईआरटी लाइन वाइन डिस्कशन, और इस बार पूरे सर जोश ही बदल दिए, जज्बात ही बदल दिए, वक्त बदल दिए एकदम से साइंस क्वेश्चन पूछे जाने का। तो सर सबसे बड़ा सवाल कि रोड मैप क्या होना चाहिए। मेरे मित्र बहुत ही बेसिक सा रोड मैप है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो करंट अफेयर्स के लिए तो आप अभी से शुरुआत कर दीजिए। अलग अलग जो मुख्य बिंदु हैं, जो आपके आसपास में घटनाएं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं नजर गड़ाए रखिए। दूसरी बात, साइंस आपका एक सब्जेक्टिव है, मतलब आप कह सकते हो कि एक सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं ये थियोरिटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन है। तो मेरे मित्र इस पे आपको डे 1 से काम करना होगा। मैं आप सभी छात्रों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी 22,195 पदों के लिए फॉर्म फिल करा है और आपका सपना है कि गुरुजी हमें किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है, तो सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपका क्या है सर, जो आपके पिछले साइंस के 2525 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके पिछले साइंस के 2525 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको चैप्टर वाइज डिस्कस जरूर कीजिए। क्योंकि यहां आपको यह पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है, आपका जो कंसेप्ट है वो कितना सर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर यूज हो रहा है, उसका यूटिलाइज हो रहा है। ध्यान रखना, पैटर्न बदल रहे हैं और बदलते पैटर्न के हिसाब से अगर अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे, चला पीछे रह जाओगे, किसी का कुछ नहीं लोगे। तो पहला जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका होना चाहिए सर साइंस पीवाईक्यू जो 2525 सवाल पूछे गए हैं उसका कंप्लीट चैप्टर वाइज आप एनालिसिस करो। दूसरी, जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपका वीक पोर्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, उस हिसाब से अपने थ्योरी को तैयार कीजिए। और मेरे मित्र उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, आप मॉक लगाइए, टेस्ट लगाइए, जो कुछ भी लगाइए, आप मेरे मित्र सिलेक्शन के हकदार होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप कंप्लीट साइंस के रोडमैप को समझना चाह रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू, थ्योरी और प्रैक्टिस इस पे सर क्रमबद्ध तरीके से ध्यान देना होगा, अदरवाइज मामला फंसता हुआ नजर आएगा। और मैंने तो आप सबों के लिए सर बहुत ही बेहतरीन चीज अवेलेबल कराया है। क्या? तो जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपके रेलवे एग्जाम 2026-27 के लिए आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हो, एएलपी का पेपर हो, टेक्नीशियन का पेपर हो, जेई का पेपर हो, इन सभी के सभी पीवाईक्यू यानी कि ग्रुप डी में जो आपके 2525 क्वेश्चन पूछे गए हैं
ग्रुप डी में जो आपके 2525 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के, साथ ही एएलपी में, साथ ही टेक्नीशियन में और साथ ही जेई में, इन तीनों को मिलाकर के जो आपका 750 प्लस क्वेश्चन होगा, अगर आप सभी को जोड़ोगे तो ये लगभग आपका 3350 क्वेश्चन, 850 आप कह सकते हो, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी होंगे। तो इन सभी एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उसके टोटल 3350 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस बैच आप सबों के लिए सर द लॉजिकल साइंस ऐप पर अवेलेबल करा दिया है। मतलब एक बैच और आपका कंप्लीट रेलवे एग्जाम के जितने भी अपडेटेड नए सवाल हैं उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन और आपका माथा दर्द खत्म। तो आप कहेंगे गुरुजी माथा दर्द तो इस बैच के प्राइस से हो रही है। मेरे मित्र, मैंने आप सबों से वादा करा था, कि 15 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक ये बैच आप सबों के लिए केवल और केवल सर 299 में अवेलेबल है, 299 में अवेलेबल है। तो अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, इन सभी भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जितने भी नए सवाल पूछे गए हैं 2025-26 के अंतर्गत जो एग्जाम हुए हैं उसको सर सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा रेलवे साइंस 3350 प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच में। ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना कि बैच में आपको चैप्टर वाइज न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। 2525 में जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई के जो भी नए क्वेश्चंस आएंगे उन सारे का मतलब एक तरह से कह सकते हो कलेक्शन आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी तैयारी में सर एक स्टेप और जुड़ना चाहते हैं तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा रेलवे साइंस 3350 प्रैक्टिस बैच में। बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगा। आप अगर बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।